हवा में ताज का घर नहीं बनते, हवा में ताज का घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े पल दूर नहीं होते। हवा में ताज का घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े पल दूर नहीं होते। दुनिया में जीतने की हौसला रखे दोस्त, क्योंकि एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनते। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, जो कि इस वीडियो में हम ग्राफ का सॉल्यूशन करेंगे। बेसिक से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, विदाउट फॉर्मूला हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स फीस है 11th और 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, शुरू अंत तक वीडियो में बनाए रखिएगा। लिखित एलपीपी को आलेखीय हल निकाले, आलेखीय हल निकाले। तो एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण मतलब होता है अधिकतम मान, न्यूनतमीकरण मतलब होता है न्यूनतम मान। तो जेड बराबर दिया हुआ रहता है, तो इसका काम लास्ट में होता है ग्राफ खींचने के बाद। ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, ये सिंबल जो है ना, इसको हम बोलते हैं छोटा। क्या बोलते हैं इसको? छोटा। ठीक है, और ये ऐसे लिखा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इसको रहता है, इसको बोलते हैं बड़ा। ऐसे लिखा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बड़ा या बराबर। तो ये जब सिंबल चारों सिंबल से लिखा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं असमीकायन का समीकरण। तो ये चारों चिन्ह जो कोई भी चिन्ह का यूज अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, असमीकायन का समीकरण। जो असमीकायन का समीकरण दिया हुआ रहता है उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो समीकरण के रूप में जब भी लिखेंगे तो बराबर का सिंबल दे देंगे। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है ना, इसको क्या दे देंगे, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तो इतना जो है इसको असमीकायन का समीकरण बोला जाता है। तो पहले इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे दिए गए असमीकायन को समीकरण के रूप में लिखने पर, दिए गए असमीकायन को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो समीकरण के रूप में जब भी लिखेंगे तो बराबर का सिंबल देंगे। ठीक है, तो ई क्या है, 5x है प्लस क्या है 20y है इक्वल टू क्या होगा 400। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार देखिए क्या है, 10x है प्लस 15y है इक्वल टू कितना 450। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब ए भी है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हो गया। तो सबसे पहले इतना काम कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x से। तो समीकरण 1 क्या है, 5x है प्लस 20y है बराबर 400। तो जैसे 10th में ग्राफ खींचते थे वही कंडीशन अपनाना है। यदि x बराबर 0 तो y का मान लिख लेगा, उसके बाद y का मान 0 करें तो x का मान लिख लेगा। यदि x बराबर 0 तो क्या होगा, 20y बराबर 400 होगा। तो यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा, 400 बट्टा 20। तो कट जाएगा को 20 दूना 40, यानी कितना आएगा, y का वैल्यू हमको 20 आ गया। तो x के मान 0 किए तो y का मान 20 आया। अभी y का मान 0 करेंगे। यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं उसको भूल जाते हैं, तो क्या बचेगा, 5x बराबर 400 आएगा। तो x बराबर हमको कितना आ जाएगा, 400 बट्टा 5, तो 40 80 आ जाएगा। यानी x के वैल्यू कितना आ गया, 80 है। उसके बाद आपको डब्बा बना देता है। ये x होता है, ये y होता है। तो x के मान 0 किए तो y के मान हमको 20 आया, y के मान 0 किए तो x के मान कितना आया, 80 आया। x के मान कितना आया, 80 आया। उसके बाद इतना तो करते थे 10th में भी। ठीक है ना। यहाँ खाली असमीकायन का समीकरण था तो इसको समीकरण के रूप में लिखे हैं। ठीक है ना। तो 10th में तो ऐसे दिया हुआ रहता था। उसके बाद इसमें ग्राफ कलर किया जाता है और जांच किया जाता है किस तरफ कलर होगा। ठीक है ना। तो जांच यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, पहला स्टेप, ये जो सिंबल रहता है ना बराबर का, तो जांच में बराबर का सिंबल नहीं लिखेंगे, बराबर का सिंबल से ग्राफ खींचाता है। तो इसको चेक करने के लिए, क्योंकि समीकरण 1 यही था, इसीलिए समीकरण का समीकरण 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे जांच। जांच लिख दिए यहाँ पे, उसको क्या है, ठीक है ना, 5x प्लस 20y का मान जो है 400 से छोटा है, 400 से छोटा। इसको बाएं तरफ से पढ़ेंगे, ये चिन्ह नहीं देंगे, जब ग्राफ जांच करेंगे तो ये चिन्ह नहीं देंगे। ठीक है ना। अपने मन से यहाँ x y का मान 0 रखेंगे। उसके बाद अगर सत्य रहेगा तो मूल बिंदु की ओर कलर होगा। 0,0 मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु की ओर। तो यहाँ से लिखेंगे अपने मन से, जब
x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो x बराबर 0 y बराबर 0, यहाँ कोई भी डिजिट रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 0, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको देखना है सत्य है कि असत्य है, तो ये क्या है, सत्य है। जिधर इस सिंबल खुला हुआ रहता है उधर बड़ा को सूचित किया जाता है, इसको पढ़ते हैं बाएं तरफ से, तो बाएं 0 तरफ तो बंद है, तो ये क्या है 0 जो है 400 से छोटा है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए ना, पूरा पूरा समझ में आएगा। यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 से इक्वल टू कितना 450। क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 0 तो 15y बराबर 450, तो y का वैल्यू हमको कितना आ जाएगा 450 बटा 15, तब 15 या 45, यानी कि y का वैल्यू हमको कितना आ गया 30 आ गया। तो x के मान 0 किए तो y का मान 30 आया। अब ये क्या करेंगे, यदि y बराबर 0, यदि y बराबर 0 तो 10x बराबर कितना आ जाएगा हमको 450, तो x बराबर कितना आ जाएगा 450 बटा कितना हो गया 10, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 45। क्या आ गया 45, को इसका भी डब्बा बना लेना है। x बाई, अब देखिए x के मान अगर जो 0 किए हम तो y का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब y का मान हम 0 किए तो x के मान 45 आ गया। ठीक है, उसके इसका भी ग्राफ जांच करेंगे, ये किधर कलर होगा, इसका 10x प्लस 15y, ठीक है ना, 10x प्लस 15y का मान क्या है 450 से छोटा, यानी 10x प्लस 15y का मान जो है 450 से छोटा है। ये सिंबल नहीं देंगे, जब ग्राफ जांच करेंगे किधर कलर होगा तो ये सिंबल छोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका ग्राफ खिंचाता है, ठीक है ना। तो जांच करने के लिए क्या लिखते हैं, जब x बराबर 0 y बराबर 0, तो x बराबर 0 y बराबर 0 कहाँ आता है, मूल बिंदु पर आता है। ग्राफ जब खींचते हैं तो मूल बिंदु पर में आता है x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है। तो x y का मान अगर 0 यहाँ रखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सत्य है कि असत्य है, तो ये भी चीज क्या है, सत्य है। तो सत्य रहता है कहाँ कलर होता है, मूल बिंदु की ओर, ठीक है ना। तो ये क्या लिख देंगे इसको, सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य, ठीक है। उसके बाद इसका हम ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, जैसे 10th में खींचते हैं उसे सेम टू सेम खींचना है। ये देखिए x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ठीक ना। यहाँ ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको o से सूचित किया जाता है। यहाँ पे x y का मान क्या होता है 0, क्या होता है 0 0, यानी x के भी मान 0 होता है, y के भी मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखा गया। अब देखिए क्या है, दोनों डब्बा में देखना है x में पॉजिटिव कितना है, तो x में मैक्सिमम कितना तक है 80 तक है, नेगेटिव में है नहीं, इसीलिए इधर कम ही लिए हैं। इधर इतना हो लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसलिए कम लिए हैं क्योंकि हमको इसको जरूरत नहीं है, इधर का नेगेटिव का जरूरत नहीं है ना, इसलिए छोटा लिया। अब दोनों जब हम देखना है x में कितना है मैक्सिमम 80 तक है, तो 10-10 का अंतराल लेते हैं, ऐसे 20-20 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20-20 ही लेते हैं, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ठीक है। ये तो हो गया। अब y में देखना है, दोनों डब्बा मैक्सिमम कितना है 30 तक है, तो ये मान लीजिए 20 है, ये 20 ना 40 है, थोड़ा बढ़ा के लेंगे लेकिन कम नहीं लेंगे, तो ये 20 हो गया, ये क्या हो गया 40 हो गया, दोनों के बीच में क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखना पहला डब्बा में 0 छोड़कर अंक, तो x में कितना है 80 है, y में 20 है, तो x में 80 यहाँ है, अब y में 20 यहाँ है, इसको मिलाकर क्या करना है, खींच देना है। तो ये दोनों को मिला क्या किए, खींच दिए, क्या किए, खींच दिए। अब इसका समीकरण जो इसका लाइन पर लिख दीजिए। तो समीकरण एक यही था, समीकरण एक क्या था, 5x प्लस 20y बराबर 400 बराबर 400। तो ये जब ग्राफ ये डिब्बा बनाए थे, यहाँ क्या था, सत्य था, सत्य था, तो कहाँ कलर होगा 0,0 की ओर, यानी 0,0 बोले तो मूल बिंदु की ओर। ये कलर ग्राफ किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी कलर करना नहीं है, जितना भी पहले समीकरण रहेगा, जितना भी डब्बा रहेगा, सबसे पहले ग्राफ खींच देंगे, उसके बाद हम कलर करेंगे, ठीक है ना। तो कलर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो तीर मार देना, अभी कलर करना नहीं है, इंडिकेट कर देना कि इस डायरेक्शन में कलर होगा, ठीक है ना। अगर ये रहता आसान तो क्या करता, उधर कलर करते हैं, ठीक है। अब देखना है दूसरा डब्बा में, x में कितना है 45 है, y में 30 है, तो x में 45 कहाँ आएगा, यहाँ तो 50 आएगा, यहाँ 45 आएगा, तो ये क्या हुआ 45 हुआ। अब y में कितना है 30 है, तो 30 यहाँ होगा बीच में दोनों का। अब इसको भी मिला पहले क्या करेंगे, खींच दिया गया,
ठीक है, तो इसका भी समीकरण 2 था, समीकरण 2 इसका लिख दीजिए। समीकरण इसका क्या था, 10x था प्लस 15y बराबर 450, ठीक है ना। तो ए भी जो था क्या था, सत था। सत था तो क्या कहाँ कलर हुआ, 0,0 की ओर। तो 0,0 की यही डायरेक्शन में आता है, इधर आता है मूल बिंदु, नहीं तो उल्टा उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ ले जाइए, बढ़ ले जाइए, यहाँ तक आया, ठीक है ना। ये भी रेखा का जो आगे बढ़ा तो इसमें आया, ठीक है। तो ये रेखा जो है लाइन जो खींचे है, दोनों ग्राफ आना चाहिए, जैसे दोनों लाइन गया तो दोनों लाइन कलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसमें कलर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कलर हो गया। एक कलर क्यों हुआ, एक काहे हुआ कलर, क्योंकि ये क्या था, इधर की आगे बढ़िए पहले, तो ये सत्य है और ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है ना। तो अगर ये हम कलर करते हैं, ये तो इधर कलर होगा, इधर जो लाइन है इस डायरेक्शन में कलर होगा, और ये भी इसी डायरेक्शन में कलर होगा, लेकिन ये क्या हुआ है, उल्टा हो रहा है, इधर कर देते हैं, ठीक है ना। और ये भी कलर नहीं होगा, ये क्यों नहीं कलर होगा, क्योंकि ये देखिए ये तो सत्य है, ये क्या है, सत्य है, तो इधर हम कलर कर दिए, मूल बिंदु का कलर होगा ना। और ये भी क्या है, सत्य है, तो ये तो इधर आ जाएगा, नहीं होगा कलर, ये क्यों नहीं, क्योंकि उल्टा पड़ जाता है। अगर इसमें हम आते हैं तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तो इसको हमको कलर कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कलर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जो कलर किए हैं को बिंदु से घिरा हुआ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ। तो जितना बिंदु दिया हुआ घिरा हुआ रहता है उसका बिंदु का मान निकालते हैं। तो पहला बिंदु तो पता है आपको, ए भी पता है, ये क्या, इसका नाम 0 है, इसका नाम मान लीजिए ए दे दिए, क्या दे दिए, ए। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, एक्स में कितना है, 45 है, पहले एक्स लिखा था, वाई में क्या है, 0 है, पहले एक्स लिखा था, इसका नाम दे दीजिए बी। तो एक्स में यहाँ कितना होगा, 0 होगा, अब वाई में कितना है, 20 है, ठीक है। अब ये देखिए इसका नाम दे दीजिए सी। तो यहाँ तो एक्स वाई का मान पता नहीं है क्या है क्या नहीं, तो क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण देखिए रेखा यहाँ कौन काटा है, ये दोनों समीकरण काटा है, तो दोनों समीकरण से एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो यहाँ निकल जाएगा ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ कलर करते हैं, तो ग्राफ कलर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। सत्य रहता है तो मूल बिंदु की ओर कलर करते हैं, असत्य रहता है तो मूल बिंदु के विपरीत कलर करते हैं। ये चीज सत्य था, इसलिए क्या किए, मूल बिंदु की ओर कलर किए, ठीक है ना, मूल बिंदु की ओर कलर किए। उसके बाद आपको देखना को बिंदु से घिरा हुआ है, तो को बिंदु से घिरा हुआ 4 गो, जिसमें 3 गो तो दिया हुआ है इसी में, ठीक है ना। चौथा क्या है, हमको निकालना है, तो चौथा कैसे लिख लेगा, एक पॉइंट ये कहाँ कट किया, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 20y बराबर 400, ठीक है ना। 10x प्लस 15y बराबर 450, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड होगा विलोपन विधि। मान लीजिए आपको x का काटना है, तो इसके साथ कितना है, 10 है, तो इसको 10 से गुना कर देंगे, इसके साथ कितना है, 5 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे टोटल में, इस पट्टी से ऊपर पट्टी तक, ठीक ना। तो 10 से टोटल में गुना कीजिए इसमें, तो क्या होगा, 50x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 200y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 5 से गुना कर देंगे, 50x हो जाएगा, उसके 15×5 = 75y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 25 के 5 हो जाएगा, बाकी 2 5 20 2 22 हो जाएगा। उसके बाद घटा देना है, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये घटेगा क्या बचेगा, 125y बचेगा, इक्वल टू 0 की 0 होगा, 5 के 5 होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 7। और ये कितना बचेगा, 3 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो कितना आ गया, 175 आ गया, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा, इतना बटा क्या हो गया, इतना। अब काट दे रही है 5 से, ऐसे 25 से भी कट रहा है, 25 5 125 होगा ना। अब 25 से काटिए, 25 7 17 से 7 बार में कटेगा, 70 हो गया। फिर काटिए, को से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5, ठीक है ना। को बच गया, 2 बच गया, तो 20 हो गया, 5 चौक 20, यानी y का मान हमको कितना आ गया, 14 आ गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 20y है बराबर 400 है। तो y का मान कितना लिखना है हमको, 14। तो 5x प्लस 20 गुने 14 बराबर 400, तो 5x हो गया, आएगा 400, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो 5x बराबर घटा दीजिए, 0 की 0, 10 में से 8 घटा तो 2 बचा, ठीक है ना। 3 में से 1 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 चौक 20 होगा, 5 2 नहीं 10, 5 चौक 20, तो इतना हमको आ गया, ठीक है ना।
ये बाई, अब ई एक्स के मान हमको 24 आ गया था, यानी कि बाई का मान एक्स का मान लिखा लिया, एक्स का मान पहले लिखा था, तो एक्स के मान 24 आया, अब बाई का मान कितना आया 14 आया। ठीक है, अब कोणीय बिंदु भी हमको निकल गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, हाँ कोणीय बिंदु निकल गया। अब यहाँ क्या लिख दिए कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु पहला ओ था, दूसरा ए था, बी था, सी था, लिख दिए। उसके बाद यहाँ लिख देंगे जेड बराबर। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है पहला क्या होता है एक्स के मान होता है, दूसरा बाई का मान होता है। ई एक्स का मान ही बाई का, ई एक्स का बाई का, एक्स का बाई का। अब यहाँ रखेंगे एक्स बाई का मान, तो इसको रफ में ही करके बनाना है। तो यहाँ जेड के मान कितना लिख देगा, एक्स के मान 0, बाई के मान 0 रखेंगे तो ये क्या पूरा 0 हो जाएगा ना। अब देखना है यहाँ एक्स के मान कितना रखेंगे 45 रखेंगे, अब बाई के मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ एक्स की जगह 45 रखेंगे, तो 45 गुने 45 कितना होता है 20 25 क्या होता है 20 25 गुना कर लीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा 20 25। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहला x का वैल्यू था, दूसरा y का, तो x का मान यहाँ 0 रखेगा, y का मान कितना रखेंगे 20 रखेंगे, तो 20 से इसको गुना करके कितना आ जाएगा 8 दूना 16 1600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1600। ठीक है, तो पहला x का वैल्यू था, दूसरा y का, तो x का जगह आप कितना रखेंगे 24, यानी 45x था, अब प्लस क्या था 80y, तो 45 है ना, तो x का वैल्यू कितना है 24 है। ठीक है, और 80 है, अब y का वैल्यू कितना है 14 है। अब इसको क्या वैल्यू होता है, दूसरा बाई का वैल्यू होता है, तो x की जगह पर 24 रख दिए, यहाँ पे बाई की जगह पर कितना रख दिए 14 रख दिए, तो गुना करने पर हमको कितना गया 2200। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था अधिकतमीकरण करें, अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम मान, न्यूनतमीकरण मतलब न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान कितना आया हमको 2200 आया। ठीक है, कौन बिंदु पर सी पर, तो लिखेंगे कोणीय बिंदु सी पर जेड का अधिकतम मान 2200 है। यही कहता क्वेश्चन में न्यूनतमीकरण कीजिए, तो न्यूनतमीकरण मतलब न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना है 0 आया, कौन बिंदु पर, तो कोणीय बिंदु ओ पर जेड का न्यूनतम मान कितना आता है 0। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था अधिकतमीकरण कीजिए, तो अधिकतमीकरण मतलब होता है अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना आया, इसमें कितना आया 2200 आया, कौन बिंदु पर सी बिंदु पर, तो लास्ट में लिख देंगे अतः 14 पर जेड का अधिकतम मान कितना है 2200 है। तो इसी तरह से क्वेश्चन टोटल सोल्व करना है। ठीक है ना, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा चाहे 11th हो या 12th हो, तो 12th में तो इतना टोटल आपको करना है, लेकिन अगर जो 11th में है तो आपको ग्राफ तो कलर कर देंगे, लेकिन कोणीय बिंदु निकालने की उसमें जरूरत नहीं है। इसमें 12th में एक स्टेप बढ़ जाता है, आपको कोणीय बिंदु निकालना पड़ता है। ठीक है ना, 11th में भी यही कॉन्सेप्ट है, 12th में भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, लेकिन 12th में एक चीज बढ़ जाता है, कोणीय बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। न्यूनतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, अगर आप इसी तरह से खींचना चाहे 11th का स्टूडेंट हो 12th का स्टूडेंट हो, तो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में क्या लिखने आता, कोणीय बिंदु C 24,14 पर जेड का अधिकतम मान कितना है 2200 है, और न्यूनतम मान को कितना है 0 है, कौन बिंदु पर, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा था अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना आ गया 2200, यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, कहता हूं कि जब तक कोई काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है, और इंतजार करने वाले को वही मिलते हैं जो कोशिश करने वाले छोड़ देता है। ठीक है, तो पहला कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो लाइफ में पहला वर्क होता है। ठीक है ना, तो वो हार्ड की तरह फीलिंग होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इसको 2-3 बार से बनाइएगा ऐसा टाइम में, जो भी क्वेश्चन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा आपको लिए भी। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस से बनाना है सब टोटल क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने पर, इस समीकरण के रूप में जिसे लिख दिए। ठीक है, उसके क्या लिखेंगे समीकरण x से, तो x के मान 0 किए तो y का मान लिखला, y का मान 0 किए तो x का मान लिखला। यहाँ तक तो हो गया, एक स्टेप यहाँ बढ़ गया, इसमें ग्राफ खींचा, ग्राफ को खींचने पर इसमें कलर किया जाता है, और कलर किधर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं जांच करते हैं, और जांच करने के लिए हम क्या करते हैं इक्वल का चिन्ह हटा देते हैं, इक्वल का चिन्ह हटा दिए, अब ये सिंबल जो है ये वाला बड़ा छोटा वाला सिंबल देंगे, लेकिन इक्वल का चिन्ह हटा देंगे, तो बराबर का चिन्ह हटा दिए, ये चिन्ह दे दिए। ठीक है ना, उसके अपने मर्जी से x y का मान क्या कर दिए 0 किए, x y का मान क्या किए 0 किए, और जो सत्य रहेगा तो 0,0 की ओर कलर होगा ग्राफ, असत्य रहेगा तो 0,0 के विपरीत, तो 0,0 मतलब होता है मूल बिंदु, और सत्य रहेगा तो मूल बिंदु की ओर कलर हुआ, असत्य रहेगा तो मूल बिंदु के विपरीत। तो ये क्या था सत्य था, इसीलिए क्या हुआ मूल बिंदु की ओर कलर हुआ। ये भी क्या था सेकंड भी क्वेश्चन क्या था सत्य था, इसको भी उसी तरह बनाए भी क्या था सत्य था, तो सत्य अब किधर होगा मूल बिंदु की ओर कलर होगा, तो तीर निशानी दे देंगे, कलर क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, मूल बिंदु इधर ना नजदीक पड़ता है ना 0,0, तो इस डायरेक्शन में तीर पहले लगा दिए, इसमें भी क्या कर दिए तीर लगा दिए, उसके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है,
ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि 90% ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर होता है। तो यहाँ आगे जिसे पढ़ेंगे इसमें आ गया, ये भी सत है, ये भी क्या है, सत है। ये दोनों में से कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो सत है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सत। तो ये कलर कर दिया, जैसे आप कलर किए हैं ना, तो ये पॉइंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो कलर हुआ उसको चारों बगल देखते हैं कौन कौन बिंदु है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो बिंदु से घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। अब प्रत्येक कोणीय बिंदु पर z का मान ज्ञात करते हैं। जिस कोणीय बिंदु पर z का मान अधिकतम हो वह अधिकतम मान होगा, और जिस कोणीय बिंदु पर z का मान न्यूनतम हो वह न्यूनतम मान होगा।